क्या आप मोदी जी की जाति नहीं पूछेंगे? हमारे नेता को अपमानित किया गया, गालियां दी गई, जनों पर गालियां दी गई, जाति पूछा गया, पिता का नाम पूछा गया, जैसे पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया और एक बूंद पानी नहीं रुका। जैसे चुनाव में जुमलेबाजी थी, वैसे ही यह जाति जनगणना मोदी जी की गलतियों को और मोदी जी की 56 इंच की सीना को, जो बिल्कुल ही 5 इंच का सीना नहीं था, उस गलतियों को ढकने के लिए एक नया जुमलेबाजी है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आज पाटलिपुत्रा एक्सोटिका में एक कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन करते हैं। इस दौरान जातीय जनगणना को लेकर के बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कहा है और कहा है कि राहुल गांधी जिस बात की चर्चा करते थे, जातीय जनगणना और उसके फायदे की बात करते थे, वो होना चाहिए, ये जुमला नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये लोग घोषणा कर कर हॉटलाइन तो बना दिए, लेकिन डेडलाइन नहीं बता रहे हैं। सुनिए पप्पू यादव किस तरीके से केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। चल के आम आदमी की पार्टी बनाने का प्रयास हमारे नेता राहुल गांधी ने किया। आज एक उम्मीद जगी है इस देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों की, महिलाओं की, बेरोजगारों की, पलायन करने वालों की, कि यदि मुझे आर्थिक आजादी की हिस्सेदारी मिल सकती है तो उसकी आवाज राहुल, यदि मुझे शैक्षणिक आजादी मिल सकती है तो राहुल गांधी, यदि मुझे राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सकती है तो राहुल गांधी। यह सवाल आज बहुत बड़ा है। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि इधर यदि बाघ का खाल पहन ले तो शेर नहीं होता। जिस तरीके से हमारे नेता को अपमानित किया गया, गालियां दी गई, जनों पर गालियां दी गई, जाति पूछा गया, पिता का नाम पूछा गया हेमंत बिस्वा के द्वारा। अनुराग ठाकुर ने कहा जिसके जात का पता नहीं। वह जो मोदी मीडिया थी, जब नक्सल की बात करते थे राहुल गांधी के बारे में, अर्बन नक्सल, मैं उस मोदी मीडिया से जानना चाहता हूं, उस अंधभक्तों से, क्या आप अर्बन नक्सल नरेंद्र मोदी जी से को नहीं कहेंगे? क्या आप मोदी जी की जाति नहीं पूछेंगे? जबकि मोदी जी का ये वही जुमलेबाजी है, जैसे पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया और एक बूंद पानी नहीं रुका। जैसे चुनाव में जुमलेबाजी थी, वैसे ही यह जाति जनगणना मोदी जी की गलतियों को और मोदी जी की 56 इंच की सीना को, जो बिल्कुल ही 5 इंच का सीना नहीं था, उस गलतियों को ढकने के लिए एक नया जुमलेबाजी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गणना के साथ जाति का भी नाम पूछूंगा, जाति पूछूंगा। उन्होंने यह बात नहीं कही जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम जो तेलंगाना में जाति जनगणना किए हैं, इस देश में मुझे वही जाति जनगणना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति की आर्थिक आजादी, राजनीतिक भागीदारी, शैक्षणिक आजादी, हर तरह की आजादी में उनकी भूमिका हो, जो भारत को बनाने में जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा है। और मोदी जी ने इन बिंदु पर कुछ नहीं कहा। हॉटलाइन तो बना, लेकिन डेडलाइन नहीं बनी। ना डेडलाइन है, ना ही राहुल गांधी जी के सपनों की वो बात है। इस देश के लोग चाहते हैं, इस देश में
जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस अनुपात में आरक्षण दिया जाए, जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी हो, चाहे ईबीसी है चाहे एसटी एससी हो। जो ओबीसी के नेता या कहते हैं कि हमारी जीत है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बिना डर के, बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के आज गाली सुनकर, अपमान सुनकर के 90% लोगों के लिए मरने का जज्बा रखे हैं। क्या इस देश के पीएम एसटी एससी और ईबीसी को पीएम बनाएंगे? क्या इस देश के वो ओबीसी नेता जो ईबीसी और एसटी एससी की बात कर रहे हैं, इस देश में जितनी आबादी है, क्या उस आबादी के मुताबिक आप मुख्यमंत्री बनाएंगे? या सोच है मेरे नेता की, सिर्फ पीठ मत थपथपाइए। राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया, हमें बिहार मॉडल नहीं चाहिए। हम बिहार मॉडल में जो हुआ वो सही नहीं है। 3 बार, 2 बार यहाँ, 1 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जिसको मैंने लागू किया। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक जुमला फेंका और अपनी गलतियों को और पहलगाम के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए देश के लोग ये समझ गए कि नरेंद्र मोदी जी किसी के नहीं है, ना पिछड़ा के ना आगरा के, वह सिर्फ कुर्सी के हैं और ये कुर्सी के बगैर रह नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी का नाम कुर्सी मोदी रख दिया है और कुर्सी के लिए इस देश को अलग अलग करना पड़े तब भी ये लोग करेंगे। इसीलिए राहुल गांधी जी का निर्णय इस देश को जोड़ने की, चाहे ऊंची जात के लोग हों, चाहे एसटी हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे ओबीसी हो, सबकी भागीदारी चाहे। दूसरा, 43% आरक्षण। मैं जरूर पूछना चाहूंगा नरेंद्र भाई मोदी जी से, क्या आप 43% आरक्षण की वकालत कर रहे हैं? क्या आप 70% निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत करेंगे? क्या इस देश की जो मैट्रिक और इंटर की हुई लड़कियां हैं जिस जात का, क्या उन्हें निजी क्षेत्र में आरक्षण की आप वकालत करेंगे? यह सोच है राहुल जी की कि हमें लड़कियों को, महिलाओं को सम्मान देना है, उन्हें गरीब नहीं बनाना, मजदूर नहीं बनाना। तो कौन, राजभर, निषाद जी, यहाँ पर मांझी जी डगरा के बैगन की तरह भाजपा खुदे है और बिना नीतीश कुमार के भाजपा का कोई वैल्यू है ही नहीं, वो सुन पर है। नीतीश कुमार को अलग कर दीजिए तो भाजपा भी बिहार में सुन पे चला जाए। इसलिए सुन बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, भाजपा सूरज को दीप दिखाएंगे। ये निर्णय नेताओं का पप्पू यादव नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि कांग्रेस की हिस्सेदारी, भागीदारी बराबरी की हो। हमारी पार्टी का, हमारे साथियों का ये निर्णय है और अधिक से अधिक सीट कांग्रेस बिहार में तो लड़े ही, चाहे नॉर्थ हो या साउथ, कांग्रेस ही सब जगह है, चाहे औरंगाबाद हो या शाहबाद। लेकिन सबसे ज्यादा सीट सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल, मोतिहारी से लेकर सीतामढ़ी से लेकर के गंगा के किनारे खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर तक, या हमेशा से कांग्रेस की जमीन रही है। हमारा आग्रह है और घटक को भी समझनी चाहिए कि यह जमीन कांग्रेस की है, आपकी नहीं है। इसीलिए
सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल में कांग्रेस को 80% सीट लड़ना चाहिए। चल के आम आदमी की पार्टी बनाने का प्रयास हमारे नेता राहुल गांधी ने किया। आज एक उम्मीद जगी है इस देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों की, महिलाओं की, बेरोजगारों की, पलायन करने वालों की, कि यदि मुझे आर्थिक आजादी की हिस्सेदारी मिल सकती है तो उसकी आवाज राहुल, यदि मुझे शैक्षणिक आजादी मिल सकती है तो राहुल गांधी, यदि मुझे राजनीतिक हिस्सेदारी मिल सकती है तो राहुल गांधी। यह सवाल आज बहुत बड़ा है। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं कि इधर यदि बाघ का खाल पहन ले तो शेर नहीं होता। जिस तरीके से हमारे नेता को अपमानित किया गया, गालियां दी गई, जनों पर गालियां दी गई, जाति पूछा गया, पिता का नाम पूछा गया हेमंत बिस्वा के द्वारा। अनुराग ठाकुर ने कहा जिसके जात का पता नहीं। वह जो गोदी मीडिया थी, जब नक्सल की बात करते थे राहुल गांधी के बारे में, अर्बन नक्सल, मैं उस गोदी मीडिया से जानना चाहता हूं, उस अंधभक्तों से, क्या आप अर्बन नक्सल नरेंद्र मोदी जी से को नहीं कहेंगे? क्या आप मोदी जी की जाति नहीं पूछेंगे? जबकि मोदी जी का ये वही जुमलेबाजी है जैसे पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया और एक बूंद पानी नहीं रुका, जैसे चुनाव में जुमलेबाजी थी, वैसे ही यह जाति जनगणना मोदी जी की गलतियों को और मोदी जी की 56 इंच की सीना को, जो बिल्कुल ही 5 इंच का सीना नहीं था, उस गलतियों को ढकने के लिए एक नायाब जुमलेबाजी है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गणना के साथ जाति का भी नाम पूछूंगा, जाति पूछूंगा। उन्होंने यह बात नहीं कही जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम जो तेलंगाना में जाति जनगणना किए हैं, इस देश में मुझे वही जाति जनगणना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति की आर्थिक आजादी, राजनीतिक भागीदारी, शैक्षणिक आजादी, हर तरह की आजादी में उनकी भूमिका हो, जो भारत को बनाने में जिसकी भूमिका सबसे ज्यादा। और मोदी जी ने इन बिंदु पर कुछ नहीं कहा। हॉटलाइन तो बना, लेकिन डेडलाइन नहीं बनी। ना डेडलाइन है, ना ही राहुल गांधी जी के सपनों की वो बात है। इस देश के लोग चाहते हैं, इस देश में जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस अनुपात में आरक्षण दिया जाए, जिसकी जितनी जनसंख्या हो उस अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी हो, चाहे ईबीसी है, चाहे एसटी/एससी हो। जो ओबीसी के नेता यह कहते हैं कि हमारी जीत है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बिना डर के, बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के आज गाली सुनकर, अपमान सुनकर के 90% लोगों के लिए मरने का जज्बा रखे हैं। क्या इस देश के पीएम एसटी/एससी और ईबीसी को पीएम बनाएंगे? क्या इस देश के वो ओबीसी नेता जो ईबीसी और एसटी/एससी की बात कर रहे हैं, इस देश में जितनी आबादी है, क्या उस आबादी के मुताबिक आप
मुख्यमंत्री बनाएंगे, या सोच है मेरे नेता की? सिर्फ पीठ मत थपथपाइए। राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया हमें बिहार मॉडल नहीं चाहिए। हम बिहार मॉडल में जो हुआ वो सही नहीं है। 3 बार, 2 बार यहाँ, 1 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जिसको मैंने लागू किया। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने एक जुमला फेंका और अपनी गलतियों को और पहलगाम के मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए देश के लोग ये समझ गए कि नरेंद्र मोदी जी किसी के नहीं है, ना पिछड़ा के ना आगरा के। वह सिर्फ कुर्सी के हैं और ये कुर्सी के बगैर रह नहीं सकते। नरेंद्र मोदी जी का नाम कुर्सी मोदी रख दिया है और कुर्सी के लिए इस देश को अलग अलग करना पड़े तब भी ये लोग करेंगे। इसीलिए राहुल गांधी जी का निर्णय इस देश को जोड़ने की, चाहे ऊंची जात के लोग हों, चाहे एसटी हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे ओबीसी हो, सबकी भागीदारी चाहिए। दूसरा, 43% आरक्षण। मैं जरूर पूछना चाहूंगा नरेंद्र भाई मोदी जी से, क्या आप 43% आरक्षण की वकालत कर रहे हैं? क्या आप 70% निजी क्षेत्र में आरक्षण की वकालत करेंगे? क्या इस देश की जो मैट्रिक और इंटर की हुई लड़कियां हैं जिस जात का, क्या उन्हें निजी क्षेत्र में आरक्षण की आप वकालत करेंगे? यह सोच है राहुल जी की कि हमें लड़कियों को, महिलाओं को सम्मान देना है, उन्हें गरीब नहीं बनाना, मजदूर नहीं बनाना। तो आपने सुना पप्पू यादव को सीधे तौर पर हमलावर है केंद्र सरकार पे, और उन्होंने कहा कि ये 56 इंच के सीने वाले का सीना 5 इंच हो गया है, सिकुड़ गया है। ये लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। 15 लाख का जुमला देख लीजिए या फिर पुलवामा अटैक का जुमला देख लीजिए, ये सिर्फ जुमलेबाज लोग हैं। अभी इतना बड़ा घटना हुआ, आतंकवादी घटना, लेकिन क्या किया गया? पानी रोकने की बात कही गई, लेकिन पानी रोकी भी नहीं गई है। ये सिर्फ जुमलेबाजी ही है और कुछ नहीं हो सकता है। इनका जो है जुमलेबाजी के सहारे ही सरकार चलता है। ये लोग किसी के नहीं है, बस कुर्सी के हैं। सुनिए किस प्रकार से कह रहे थे पप्पू यादव। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।